फोटो क्या देख रहा? क्या दीदी, टीवी ये तो देख रहा है, देखने दीजिए ना। टीवी देखने के लिए कौन मना कर रहा है? ये एडल्ट प्रोग्राम्स देख रहा है। हाँ, लेकिन दीपू जैसा एडल्ट शोज ही तो देखेगा, बच्चों के प्रोग्राम तो नहीं देखेगा ना। डेबी, ये मजाक की बात नहीं है। तुम्हें पता है वो अपने कमरे में एडल्ट मैगजीन्स रखता है। अच्छा, हाँ, गुड, क्योंकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शादी के बाद तुम्हें उसके साथ जो करना है करना, शादी के बाद बोल तो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन दीदी, ये शादीशुदा जिंदगी की ही तो तैयारी है, तो जो मुझे तब करना होगा वो मैं अभी कर लेती हूँ, है ना दीपू? दीपू सच सच बताओ दीपांकर, तुम इस शादी से छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं? हाँ, पर नो पर। हमारे इस प्लान में पर के लिए कोई जगह नहीं। पर बोला ना, नो पर। देखो, दीदी को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, तुम उनकी एक नहीं सुनते, तुम बिगड़ते जा रहे हो। तभी तो वो मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर करेंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो। आई लाइक यू, तुम मेरे दोस्त हो। दोस्ती ठीक है, पर मुझसे शादी तो नहीं करनी है ना? दीपू, दीपू, हाँ, कहाँ खो गए थे? शादी में। ओहो, देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। तुम बस मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहना, ओके? हाँ। I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, too sexy for my shirt. I'm too sexy for my. मेरी वाइट शर्ट कहाँ गई? हाँ, रेड, मेरी ब्लू जीन्स, मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? दिल लगी कुड़ी ये क्या है? पाजी तुसी अपने धोबी ਨੂੰ कर दियो। एक कपड़े इस्त्री कितने ने? आज के बाद आपके कपड़े इस्त्री मैं करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लीव इट। पाजी ऐसे कपड़े इस्त्री करूंगा, ऐसे कपड़े इस्त्री करूंगा कि वो क्या कहते हैं ना कि आप कूल दूध लगेंगे। रख नीचे। लेकिन तूने मेरी अलमारी खोली क्यों? सॉरी प्राजी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मेरी तरह? भाजी, आप मेरे हीरो हो। कितने बड़े एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हो, क्या स्टाइल है आपका पाजी। और कुड़ियां पटाने में भी आप गुरु हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। पाजी, मुझे भी थोड़ा कुछ सिखा दो। चक्कर यह है कि लुधियाना में तो मैं हीरो हूँ, लेकिन मुंबई की कुड़ियां थोड़ी सी अलग हैं। हाँ, वो तो है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो तो बहुत कुछ सीखना है। आपकी तरह चलना, आपकी तरह कपड़े पहनना, आपकी तरह स्टाइल, आपकी तरह टॉयलेट जाना। ओ पाजी, बस मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुदेव। बस फिर देखना पॉप स्टार मोंटी के पास कुड़ियां होंगी। ये बात? यस। आइंदा से अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। सॉरी। और मुझे भी नहीं। हेलो? नहीं, क्या नहीं? मर्द कभी कपड़े इस्त्री नहीं करता। हाँ, और दूसरी बात, मेरे और दुनिया के सामने ये लुधियाना का बेसुरा रिकॉर्ड बजाना बंद कर दे यार, ओके? और फाइनली पाजी एक मिनट। क्या हुआ? कम फास्ट। हाँ, ओके। और फाइनली पाजी एक मिनट और। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फाइनली लड़कियों के मामले में
अब क्या हुआ यार? तेरे को सीखना है तो टोकना बंद कर। राजी, क्या हुआ? राजी, क्या हुआ? राजी, अरे क्या हुआ? राजी, तारी शर्ट जल गई। हाँ? हेलो। हाँ सैम, 1 मिनट में आदि को फोन देता हूँ। क्या? आदि, वो महाराजा विस्की का एड कैंपेन वाकई बहुत अच्छा था। डैड, उसका क्रेडिट तो सैम को जाना चाहिए। मानसी के साथ बैठ के सारे एड्स उसने अप्रूव किए थे। क्यों? तुम क्या कर रहे थे? अब मैं भी था ना, पर आदि, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? अगर सैम नहीं होगी तो क्या डिवीजन का सारा काम बंद रहेगा? तो चलो सैम को वीपी और आदि को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना देते हैं। ये मजाक की बात नहीं है। कब तक ये दूसरों पर डिपेंड रहेगा? अपना पुरुपन। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बाय। मॉम, आदि अभी बच्चा है, वो धीरे धीरे। आदि, तुमने कल सैम का पीछा किया था? क्या? बच्चा? सैम ने मेरी शिकायत लगाने के लिए फोन किया था। नहीं, तुम्हारी 11, 12 और 1 बजे की अपॉइंटमेंट्स बताने के लिए फोन किया था। अरे छोड़ो यार, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे पूछा क्यों, तो बोली कि आदि, अब ये तुम्हारी आदत बनती जा रही है। देखो, तुम्हें लड़कियों का पीछा करना बंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? ये कितनी लड़कियों का पीछा कर चुका है? मॉम, वो लारा की सिचुएशन अलग थी और वो नूपुर के केस में तो। अब बढ़िया, अब मुझे लगने लगा है कि वाकई तुम मेरे बेटे हो। अच्छा आदि, तुम्हारा टेक्निक क्या है? जब तुम लड़की का पीछा करते हो तो बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलते हो या कि सड़क के दूसरे किनारे से? भाई मैं तो हमेशा। देखो, आदि को कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों उसे और बढ़ावा दे रहे हो? मॉम डैड, जो आप लोग सोचे वो बिल्कुल सच नहीं है। सैम ने मुझसे झूठ बोला और मैं इसे झूठा साबित करना चाहता था। हाँ, लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम एक जेलस आशिक की तरह बिहेव कर रहे हो। आप ही ने तो कहा था कि आदमी जेलस नहीं होते। बहुत यार, ये आदमियों पे लागू होती है। तुम आदि हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे सैम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं जेलस हूँ। और हाँ, सैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एक्सक्यूज मी। बेचारा आदि। उसे प्यार हो गया है लेकिन मानेगा नहीं। नाम बढ़िया, मानेगा, लेकिन जिस दिन वो सैम के बॉयफ्रेंड से पिटेगा। गुड। यहाँ शांति है, यहाँ मैं सो सकता हूँ। बोल्टू, इस वक्त क्यों सो रहे हो? दीदी, लगता है दौरा पड़ा है। दिल का? दिल का नहीं, दिमाग का। दीपू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक बाहर रहने की? देवी, दीदी, देवी। हेलो। घर को चलो। हाँ? 6 बज चुके हैं, ऑफिस बंद हो चुका है। और सब लोग अपने घर जा चुके हैं। तो आप लोग घर क्यों नहीं गए? तुम्हें देखने आए थे क्योंकि तुम सोते हुए बहुत अच्छे दिखते हो ना, इसलिए। मैं तो फाइल ढूंढ रहा था। वो बीएनएम वाली फाइल है ना, उसमें मुझे कुछ देखना था। आप लोग जाइए, मुझे जैसे फाइल मिल जाएगी मैं भी चले जाऊंगा। कहीं ये वाली तो नहीं है? नहीं। तो शायद ये वाली जिस पर बीएनएम लिखा हुआ है। यही वाली है। अब मुझे मिल गई। अब मैं जाता हूँ। बाय बाय। दीपांकर, तुम्हारे जूते। वर्क प्रेशर। बाय। पर दीपांकर, ये पूछना भी मत। एक सेकंड, सॉरी। ये लीजिए प्लीज।
हेलो। लगता है पागल हो गया है। वर्क प्रेशर। अब दीपांकर। सैम इंटरकॉम क्यों नहीं उठा रही है? सैम, ये कहाँ चली गई? बोल्टू मेरा छोटा भाई है, मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? देखो, तुम उनके छोटे भाई हो और उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। इतनी आसानी से वो तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। अरे कंटिन्यू। 205। जब से डेबी आई है सब कुछ बदल गया है। क्या खाना है, क्या पहनना है, कब उठना है, कहाँ बैठना है, सब कुछ वही डिसाइड करती है। मेरी तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई। कम ऑन, हमें उन्हें ये एहसास दिलाना है कि सब कुछ बदल गया है, कि अब उनकी अहमियत खत्म हो चुकी है और अब तुम्हारे सारे डिसीजंस मैं ही लूंगी। कम ऑन, हाया हाया दीपू। तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में मैं भारी अशांति महसूस कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में हिंसा बढ़ गई है, इसलिए हम दोनों के भविष्य के लिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज से अमन प्रेमी आदमी बनूंगा। मेरी कराटे की ट्रेनिंग जो मुझे बड़े पापड़ बेलने के बाद मिली है, आज से मैं उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दोगे? देना ही पड़ेगा। अग्नि को बैलेंस करने के लिए जल की जरूरत होती है। इसी तरह तुम्हारे अंदर की अशांति को बैलेंस करने के लिए मेरे अंदर के अमन की जरूरत पड़ेगी। पर जय, बोल्टू के लंबी सांस लो और अब अपने अंदर की पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनाओ। अपने अंदर प्रेम को महसूस करो। अब सांस बाहर निकालो और साथ में सारी नेगेटिव फीलिंग्स भी, दुख, अशांति, इन सबको अपने सिस्टम से निकाल दो। अब अच्छा लग रहा है ना? पर जय, जिस लड़के को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वो मेरे हाथों से निकला जा रहा है। मैं जेलस फील ना करूं तो कैसे? शांत। हमें उन्हें ये एहसास दिलाना है कि अब तुम उनके हाथों से निकल चुके हो, कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। तुम्हारी अपनी शख्सियत है, तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो। हाँ। कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगी ये सब कैसे होगा। स्ट्रेट। अब वैसे ही करना जैसे मैंने कहा था। जब भी कोई लड़की दिखे, ऐसे बिहेव करना कि तू उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। बी कूल, हाँ, शराफत से पेश आना, लेकिन ज्यादा यारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझा? यस प्राजी। ओके, हाँ, जा। और सुन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक्सक्यूज मैम, मैं ना यहाँ नया आया हूँ, तो आपको कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट पता? जी यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर बाएं में एक अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है। समझ नहीं आया जी। तो आपको तो उस रेस्टोरेंट के बारे में पता ही है, तो आप ही मुझे ले चलिए, साथ में लंच कर लेंगे। Get lost! मुझे इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा और तुसी हंस रहे हो प्राजी। बेटा, चेतन बनना इतना आसान तो नहीं है। पर मैंने तो वैसे ही किया था जैसा आपने मुझे कहा था, पर ये क्यों? पता करना चाहता है? तो देख और सीख।
मैम अगर आपको इतराज ना हो तो ये टैक्सी मैं ले लूँ, मुझे ऑफिस में जाना है। नो प्रॉब्लम। ओके। वैसे मैं फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, अगर आपको कहीं ड्रॉप कर सकें तो। एक्चुअली मुझे भी वहीं जाना है, लेकिन आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आप नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। प्लीज। भगवान का लाख लाख शुक्र है यार, तू अब भी पहले जैसा चेतनी है। तुझ पे तो लड़कियां मरती हैं यार, तू असली मर्द है, मर्द। राजी तुसी तो गुरु नहीं जी, वाहे गुरु हो। सॉरी बाबा जी, लेकिन गुरु तो गए, शिष्य कहाँ रह गया? गुरु जी तो चले गए। मैडम मैं ना रास्ता भूल गया हूँ, आप मुझे घर ले चलो। बदमाश कहीं का। मैंने क्या गलत कह दिया है? संचिता, तुम यहाँ? चेतन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। Really? और मुझे लगा कि तुम जितने बेचारे लगते हो ना, उतने हो नहीं। एक्चुअली तुम काफी अच्छे हो, और इसलिए मैं सॉरी कहने आ गई। That's good. लेकिन अब मैं उस पंजाब के पुत्र को यहाँ से कैसे भगाऊंगा? उसकी जरूरत नहीं है। नहीं? मैं तुमसे मिलने आई थी और मुझे मॉन्टी मिल गया। हाँ? फ्रेंडी डार्लिंग, चलो बब्बल बात तैयार है। ऑफ कोर्स डार्लिंग। पाजी तुसी स्टड हो। क्या कुड़ियां शुड़ियां पटाई हैं, लेकिन आने से पहले कभी फोन शोन तो कर लिया करो, ये सारी सेटिंग खराब होगी। सेटिंग? पाजी 1 मिनट। हेलो, ये क्या? आधे घंटे के लिए जरा चने चने खा के। हाँ? काम तो नहीं है, क्योंकि मुझे बॉम्बे के रेट का नहीं पता। एंजॉय पर